जितने भी जाति समाज के भाई रहते हैं उनके मुखियों को बैठा के सर्वसम्मति बनाने का कार्यक्रम रखा था। आज जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये हुआ था कि मेरे को सवाई माधोपुर शहर में 600-700 व्यापारियों ने साथ चलकर सारे व्यापारी और उन व्यापारियों ने शहर में हर दुकान हर घर ले जाकर राम राम करवाई है और कल 2 से 5 बजे तक वही व्यापारी शहर के बजरिया कल बजरिया में मेरा जनसंपर्क कराया। उन्होंने ये घोषणा की है कि हम 25 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन दुकान और हमारा कारोबार भी बंद रखेंगे। मैं 87 से चुनाव लड़ रहा हूँ, 45 साल हो गए। मैंने कई चुनाव जीते, कई हारे, लेकिन कभी व्यापारी घर से बाहर नहीं निकलता, अपनी दुकान नहीं छोड़ता, अपना जो बिजनेस बंद नहीं करता। आप जानते हो हड़ताल भी करते हैं तो बाजार बड़ी मुश्किल से बंद होता है, लेकिन ये आशीर्वाद मेरे को व्यापारियों ने दिया है। और क्यों दिया है? ये भ्रम चल रहा है गांव में कि शहरों में वोट नहीं मिल रहा। गांव कुछ लोग तो हमारे खिलाफ है, कुछ पार्टियां अफवाह कहती है भाई गांव आ जाते हैं तो कह देते हैं शहर में वोट नहीं मिलता, और शहर में जाते हैं तो कहते हैं गांव का वोट नहीं मिलता। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। और कुछ मिलने वालों को उद्देश्य यही है कि मेरे को वोट मिले नहीं मिले, जिन्होंने हार जाए। ये योजना है और योजना छोटी मोटी नहीं, ये ऊपर से है। उन्होंने पूरे 5 साल बड़े अफसरों के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी छोड़ा, मैं लड़ाई लड़ा और सातों जात की लड़ा। चौबैर हो, अब परसों घटना हुई थी आपको पता है, एक 5 साल की बच्ची के साथ थाने जाने लेकर गया। मैं बनाना के लिए बचाव कर रहा था, 10 गांव को क्यों छोड़ के मैं वहां चला गया। बच्ची चिल्लाई, माँ बाप बचाने गए तो पुलिस वालों को पीटा, मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो मैंने सोचा भाई चुनाव तो आते रहते हैं, जीतते रहते हैं, पर अगर बच्ची को न्याय नहीं मिला तो मेरा नेता बनना, चुनाव लड़ना बेकार। तो मैं भागा हो गया, मुकदमा दर्ज कराया और थानेदार को गिरफ्तार कराया जब मेरे को संतुष्टि हुई। और ये रेगरों की बच्ची थी, चाहे बैरवा हो, चाहे रेगर हो, चाहे गुजर हो, चाहे मीणा हो, चाहे जाट हो, चाहे वैश्य, कोई हो। अभी परीक्षा में पेपर लीक हुए, मैंने आंदोलन किया, 67 लोग जेल में बैठे हैं, 67। और अभी तक चुनाव बिजी हो गया, वरना 2-4 मंत्री 10-12 एमएलए को जेल में भेज कर दम लूंगा। क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है, ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, माँ बाप कितना कैसे कैसे कड़ी मेहनत करके इनको पढ़ाते हैं, और पेपर लीक होकर फर्जी लोग थानेदार बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं, सिपाही बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा राजस्थान के 1 करोड़ बच्चों के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, गहलोत साहब के बेटे को भी ईडी ने बुला लिया। अब वो बड़े लोग कलेक्टर से बड़ा चीफ सेक्रेटरी, मंत्री, मुख्यमंत्री, वो करे कैसे कैसे डॉक्टर केवललाल हार जाए। क्योंकि मैंने तो जीवन भर यही किया है। अब मैं चुनाव हार गया, मन हार गया, तो आपकी मदद करने वाला कौन?
क्या बड़ा करेगा, क्या आशा जी करेंगे, कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वैसा नहीं कर सकते कि दीन गरीब किसी की बहन बेटी की इज्जत लुटी तो डॉक्टर कल्याण कह देता है पुलिस से कि चाहे मेरी छाती छल्ली कर दो लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटी। खड़ा हो जाता हूँ पुलिस के सामने। आपने देखा वीरांगना को मामला उठाया था, मेरे कपड़े फाड़ दिए, उठा के ले गई पुलिस, गर्दन को तोड़ दिया। लेकिन मजबूती से लड़ाई लड़ने वाला मैं ये नहीं कोई ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन मैं सच्ची राजनीति 45 साल से कर रहा हूं और मैं किसी को भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार के आरोप लगा देता हूं, इसलिए लगा देता हूं कि मैंने एक भाई राजनीति के थ्रू नहीं कमाई, एक भाई मैं जानता हूं चुनाव कैसे लड़ रहा हूं। अब यहाँ लोग कई तो कह देते हैं वहां हमारे ये तो सू का चुनाव है, सू का डॉक्टर कोलदार तो सू का चुनाव लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है कि मैं शराब बांटना नहीं समझता, शराब बांटना नहीं, मैं पैसे नहीं बांटना चाहता, बिल्कुल पैसे देने वाला तो बहुत, मैं कहूंगा अगर आपके गांव को कहूं तब 10-20-25 लाख तो आप ही कैसे करके दे दोगे, लेकिन उन पैसों को जो गलत तरीके से इकट्ठे किए हुए हैं उनकी शराब बांटू, पैसा दूं, वो मैं नहीं करना चाहता। मैं सच्चाई से ईमानदारी से आपकी सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मेरे काम से कोई, मेरे हाथ से कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए। समाज नहीं बिगड़े, जवान नहीं बिगड़े, आप मेहनत किसान हो, तो मैं तो इसलिए आपके बीच में आया हूं सूचना देने के लिए कि पूरा शहर मेरे को प्रचार करने में लगा हुआ है। आप नहीं मानो तो कल तो